वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का इंग्लिश दिखा देता हूँ पहले। ये लो दिस वन 12 ए सॉलिड मेटल क्यूब दे रखा है इन्होंने। ऊपर क्यूब है 14 सेंटीमीटर रेडियस का। मेल्ट करके उसको क्या बनाया जाता है, स्मॉलर स्फेयर बनाया जाता है, स्फेयर। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर का, तो कितने स्पेयर बन जाएंगे, तो क्यूब डिवाइडेड बाय में स्पेयर अभी जो बताया मैंने, और ऑप्शन ऑब्जर्व करो ये वाले, तो दोनों 655 और 612, ठीक है। तो हमारा आंसर किधर हो जाएगा, बी के अंदर, ठीक है। अभी मैंने इसमें बता दिया ये वाला बी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये भी है कि ये वाली देखो दो ऑप्शन कैसे है, ये वाले, ये दो ऑप्शन, ये वाला और ये 600 में है, और डिजिट लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 5 पे और यहाँ पे भी 5 पे ख़त्म हो रहा है। तो यानी कि इधर 600 और इधर 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि वो आएगा 5 में ही। तो ये भी लगा सकते हैं, तो मतलब बी लगाना है, ठीक है। तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी, ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, ये यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं जिससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 31 है, 31 है, तो ए गुना बी का मान क्या होगा। पहली बात तो ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ऐड करके आए और उसको माइनस करके आए, 31 आना चाहिए। तो ऐसे क्या नंबर 31 के टुकड़े करने चाहिए। 31 वैसे भी एक प्राइम नंबर है, तो उसको कैसे कर सकते हैं प्राइम नंबर को, तो टुकड़े करेंगे 31 को, 31 का हाफ हाफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तो होगा नहीं, तो 15 और 16 दो इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो 15 और 16 लास्ट डिजिट 0। और दूसरा ना ये ऑब्जर्वेशन देखो ये वाली, कि दो ऑप्शन 200 में दिए उसने, ठीक है। तो ए और बी में कन्फ्यूजन, फिर बोला मैंने ए और बी में कन्फ्यूजन, तो क्या लगाना है, ए लगाना है ना बी लगाना है, ठीक है। ये बी लगाना है, ये ओ थोड़ा सॉरी बी, तो ये बी लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इंग्लिश में देख लो दिस वन 31, तो 31 को इंग्लिश में क्या है, वही ए बी है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 31 है, तो ए इंटू बी क्या होगा, तो वही 15 इंटू 15 इंटू में 16, तो 5 6 जा 30, तो 0 लास्ट डिजिट, ठीक है, 0, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट वन, ये एवरेज का क्वेश्चन होगा। 6 लड़कों का औसत वजन जो है ना, वो एक सेकंड में ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ। तो 6 लड़कों का औसत वजन 50 kg है, 50 किलोग्राम है ये वाला। 7वां लड़का आता है तो औसत 4% से बढ़ जाता है, तो 50 का 4% बोला है ना उसने, ऐसे बढ़ गया, तो 50 का 4% बढ़ गया, यानी कि कितना, 1% कितना 0.5, तो 4% कितना 2, तो 52 हो गया। 8वां लड़का आता है और औसत 1 kg से बढ़ जाता है, 52 ऑलरेडी है 52, तो 53 हो जाता है। तो 8वें लड़के का वजन क्या होगा, जब कोई आता है ना और एवरेज को बढ़ाता है, तो वो पता है क्या कर रहा है, जो खुद ले रहा है ना प्लस वो औरों को भी दे रहा है, यानी 53 तो उसके पास होगा, क्योंकि अभी टोटल एवरेज कितना हो गया है 53, यानी कि 53 हो गया है। तो 8वां लड़का आया तो उससे पहले 7 लोग और थे, तो उसने 1 kg बढ़ाया है ना, तो सबको दिया होगा, तो 7 kg उन लोगों को भी दिया होगा, तभी तो वो 53 हुए हैं एवरेज में। तो 53 + 7 कितना 60 आंसर, और वैसे भी 60 62 वैसे मतलब इस में होता, 56 57 आसपास थे,
फिर 60 में अगर होता तो ये 62 में तो डी। ठीक है, मैंने समझा दिया है, रिवाइंड करके देख लेना एक बार। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, इंग्लिश में भी। तो ये 60 डी, क्योंकि 6 बॉयज़ 50 है, 7th आने से 4% बढ़ता है, 50 का 4% 0.5 होता है, 0.5 1% होता है, 4% 2 होता है, तो 50 का 52 हो गया, 8th आया तो 1 हो गया, तो 53 हो गया। 53 आने के बाद एवरेज हो चुका है, प्लस जो उसने औरों को दिया है 1, कितना दिया है 1 kg दिया है 8th वाले ने, तो 7 लोगों को दिया है उसने, तो 53 + 7 60 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। दिस वन 15th क्वेश्चन, ये वाला। ज़मीन पर एक बिंदु है ए, उसका ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। एक बिंदु बी है जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यही है। अब देखो इसमें गिवन क्या है ना, ये वाला मैं दिखाता हूँ। ये वाला मेन है कि एक बिंदु बी से जो बिंदु ए मीनार के आधार से 50 मीटर निकट है, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 50। या फिर ये कह सकते हैं ए से बी किधर की साइड आया है, मीनार की साइड, तो कितना खिसका। यानी कि क्या करते हैं, ऑप्शन देखो पहले तो, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन 25 और 25 सिंपल में और √3 में, 50 √3 में और 50 सिंपल। ठीक है, √3 क्यों लगाया उसने, तो आंसर ऊपर ही रहेगा, तो हमारा आंसर किधर रहेगा, ए या बी में, यहाँ पे या यहाँ पे। अब कितना रहेगा 50 √3 की 25 √3, 25 √3 या फिर 50 √3। तो ए या बी में कन्फ्यूजन बी लगाते हैं, गलत हो जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला ये कहता है कि जितना वो खिसकता है ना ए पॉइंट से, पहले 30 डिग्री का कोण, फिर 60 बनाने के लिए जितना खिसका, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं √3/2 से। यानी कि जो डिस्टेंस है 50 मीटर वो हाफ हो जाएगा 25 और √3 लग जाएगा, तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, और प्लस में उसके आगे लग जाएगा √3/2, यानी कि 50 √3/2, तो 2 से काटोगे 25, यानी 25 25 √3। ठीक है, इसका आंसर है ए। ये मैंने बता दिया, ये यहाँ पे देख लो। ये वाला 15th क्या है, पॉइंट ए है ग्राउंड पे, एंगल एलिवेशन एंगल कितना है टॉप वर्टिकल टावर का 30 डिग्री, फ्रॉम पॉइंट बी विच 50 मीटर क्लोजर टू द बेस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए से बी क्लोजर है, तो कितना मूव किया होगा ना उसने ए से बी आने के लिए, तो 50 मीटर मूव किया उसने 50। अगर उसने 50 मीटर मूव किया है, ये वाला लाइन देखो, ये उसने 50 मीटर मूव किया है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस मूव्ड इनटू √3/2, तो 25 √3, समझ गया ना, 50 √3/2, 2 से काटोगे तो 25, 50 कट जाएगा, तो 25 √3। और वैसे भी ऑप्शन किस में था, ऊपर ए या बी में। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो बी लगा के आओ, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, ए। ठीक है, नेक्स्ट वन जीएस का क्वेश्चन है, ये वाला। ये निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है। कौन सी इसमें, तो लॉन्गर वन, ये देखो सबसे लंबा वाला आंसर है इसमें, तो सी। ये देख लो, इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन उसने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, तो हिंदी में, जब इंग्लिश में पता ना कर पाओ तो हिंदी में देख लो, हिंदी में ना पता कर पाओ तो इंग्लिश में देख लो, तो यहाँ पे सी लग जाएगा, लॉन्गर वन, तो DNRLM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है कि कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया, बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। प्रधान मध्याह्न रेखा यामोत्तर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सा, तो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट। यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। मुझे एक बात बताओ, इसको अक्षांश को आप चेंज नहीं कर सकते क्या देशांतर से? देशांतर है कि अक्षांश है, क्या पता। तो जहाँ पे भी बदल सकते हैं ना स्टेटमेंट को, कन्फ्यूजन है, वर्ड को बदल सकते हैं, तो वहाँ पे गलत। तो कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। 1 सही, दूसरा गलत।
बी। ठीक है, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या कहते हैं कि 17 स्टेटमेंट 1 कहती है कि द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच। पास कर रही है, पास तो कर ही सकती है ना, जैसे कि हिंदी में गुजरती है, तो पास तो कर ही सकती है, सिंपल स्टेटमेंट सही। दूसरा वाला, इट इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड, एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को चेंज कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड ही है, तो उसने चेंज करके दिया लैटिट्यूड। तो जिस वर्ड को चेंज कर सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसका दूसरा वर्ड हो सकता है क्या, लॉन्गिट्यूड हो सकता है, तो उस वो बदल के देता है हमेशा, तो उसको गलत मानना है हमेशा, तो ये गलत, जिसको चेंज कर सकते हैं। तो 1 करेक्ट, तो बी ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन, 18th क्वेश्चन। 18th क्या कहता है कि ये लो, 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह समझाती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वन लो, सबसे लंबा वाला ए, सबसे लंबा है। क्यों, आप बोलोगे कैसे लंबा है, यहाँ तक आया है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, सब छोटे हिस्से, ये यहाँ तक है, तो लॉन्गेस्ट वन ए आंसर। इधर देखो, और दूसरा वाला एक चीज़ और मैं अभी एक और दिखाऊंगा, यहाँ पे ना उसने लगा नहीं रखा था, ये डैश वाला भी मैं दिखाता हूँ। ये देखना, 18th में ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, 18th में ही, कि फॉलोइंग फिनोमेना बेस्ट एक्सप्लेन करता है अपीयरेंस ऑफ ए ब्लू स्काई, यानी ब्लू स्काई क्यों दिखता है। तो ये देखो, ये ऑब्जर्व करो, ये वाला क्या ऑब्जर्वेशन है, ये डैश लगा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, एक सेकेंड, वेवलेंथ बेस्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेवलेंथ और बेस्ड के बीच में डैश लगा हुआ है, ये देखो, ये डैश लगा है ना, तो डैश वाला आंसर होता है, मैंने पहले भी बताया, स्लैश लगाओ, डैश लगाओ, जो स्पेशल साइन लगे होते हैं ना, वो कॉपी किए हुए ऑप्शन होते हैं, तो वो आंसर होते हैं, और सबसे लंबा भी है ये, लॉन्गेस्ट वन, ये देखो सबसे लंबा है, तो आंसर। 19 का क्या कह रहे हैं कि भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। कुछ नहीं कर सकते भाई, पता होता है, और उस साल पता ही था, G20 था और कुछ भी नहीं था, तो आंसर G20। नॉलेज लगेगा यहाँ पे 19th वन में क्या लगेगा कि कौन सा मेजर इंटरनेशनल समिट 2024 में इंडिया में हुआ था, तो G20। ठीक है, फेमस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्या कह रहा है, एक कागज़ के टुकड़े को ना मोड़ा जाता है, पहले तो देखो इसको ऐसे मोड़ा हाफ, फिर इसको इसके कॉर्नर पे मोड़ा ऐसे, फिर इसको फिर आगे और मोड़ा, और फिर ये आगे और मोड़ा, तो उसके बाद इसने ना क्या कर दिया, लास्ट में 2 होल कर दिए, तो बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, ये देखो, एक बात बताओ मुझे कि इसने सेंटर पे मोड़ा था सबसे पहले, और उसके बाद इसने कॉर्नर मोड़े थे, फिर उसने और आगे मोड़ा था, और फिर और हाफ किया था, और बीच में सेंटर लाइन में ये देखो जहाँ होल किया ना उसको पकड़ो, कि इसने ना होल ना यहाँ पे बीच में किया, ये सेंटर लाइन पे, ये वाली लाइन पे, कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाली लाइन पे उसने होल किया, देखो येलो करो इसको, ये वाली लाइन पे होल किया उसने स्ट्रेट वर्टिकल पे, तो जो वर्टिकल पे होल होगा ना ऐसे वर्टिकल पे, तो वो ऊपर की साइड भी जाएगा। ठीक है, और ऊपर की साइड जाएगा ना, और जिसको इसको ऐसे खोलोगे ना, इसको यहाँ इस वाली पे आओगे या फिर इस वाली पे आओगे, तो वो सेंटर इधर भी जाएगा, ऐसे ऐसे में भी, तो जो दिखेगा तो ये वाला। आप सोच के देखो कि अगर आपने मिडल वाली इस पे अगर होल किया है 2, तो वो ऊपर भी जाएगा ऊपर की साइड, और ऐसे भी जाएगा, वो ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो सी, वो टेढ़ा नहीं जाएगा, जैसे कि इन्होंने दे रखा है, जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, ये वाला देखो, ये ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा वो, कि ये बन गया ऐसे टेढ़ा चला गया, ऐसे टेढ़ा नहीं, इसमें भी टेढ़ा। ये देखो ये लाइंस कहाँ से आ गई, ये 2 वाली लाइंस, ऊपर वाली 2 लाइन टेढ़ी कैसे आ गई, नीचे आ सकती थी लेकिन ऊपर तो नहीं आ सकती ना, तो इसलिए आंसर होगा इसका सी। ठीक है, सी
सी आंसर होगा। ये मैंने समझा दिया है, सी होगा इसका। स्ट्रेट लाइन बनेंगी दो, क्योंकि आपने फोल्ड ही ऐसे किया है, तो थोड़ा सा नॉलेज लगाना है। ये देखो भाई 21, घन के 6 फलक को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया कि कोई भी दो आसन्न फलकों का रंग एक जैसा नहीं हो सकता। यानी आमने सामने वाले रंग कलर सेम हो सकता है, लेकिन किसका फलकों का सेम नहीं हो सकता? जो आपस में साथ बैठे हुए। तो फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया, तो कितने घनों को केवल एक फलक लाल रंग का है? कितने घनों का? तो पहले तो काउंट कर लो n की वैल्यू कि कितने घन बनाए उसने, तो 4, यानी कि क्यूब किसका है? 64, 4 का। तो अगर सामने 4 है, ठीक है, और सिर्फ लाल रंग पूछ रहा है, तो 1 वाले को बोल रहा है वो 1 जो बीच में है, जिस पे सिर्फ एक कलर हुआ है। और ऐसे ना बीच में 4 मिलेंगे आपको, ऐसे बीच में यहाँ पे 4 मिलेंगे, और 4 दूसरी साइड मिलेंगे जहाँ पे लाल रंग है, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा क्या था ऑब्जर्वेशन? देखो ऑब्जर्वेशन ये था कि इसको मैं चेंज करके बताता हूँ कि एक ऑप्शन 8 था, दूसरा ऑप्शन 6 था, यानी कि ऑप्शन बी या डी में होगा। तो जब कन्फ्यूजन बी और डी का है, तो मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला कि लगाओ ना, बी और डी में कन्फ्यूजन है तो बी लगाओ। क्या लगाओ? बी। बी लगाना है ना, तो लगाओ बी, ये वाला। बी, तो सबको रब करके और लगा दो बी, ठीक है, 8, ठीक है। 21 बी। एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 फेसेस हैं क्यूब के, पेंट किए हैं रेड, ब्लू और ग्रीन से, ठीक है। इन अ मैनर की नो एडजेसेंट फेसेस है, उसके ऊपर सेम कलर नहीं है। द क्यूब इज देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, के अंदर 64 में, तो एक साइड में कितने हो जाएंगे? 4 बाई 4 का हो जाएगा। हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड रेड? रेड वाला कहाँ पे होगा? फेस के ऊपर, जहाँ पे 1 कलर होता है सामने। तो रेड वाले कहाँ पे? 2 फेस पे होंगे, तो एक पे 4 तो दूसरे पे 4 और, तो 8। तो 6 और ए, बी और डी में लगाना था, तो बी, ठीक है, बी। नेक्स्ट वन, श्रृंखला को पूरा करना है भाई, कर दो पूरा। कैसे करोगे श्रृंखला को पूरा? ये देखो, ये ऑप्शन देखो, ये दोनों, इन दोनों में से मारना है। सी लगाओगे तो गलत, और ए लगाओगे तो 27 सही। और इसको ना बीच में गैप लेके उसको निकाल भी सकते हो नॉलेज से, लेकिन लगाना ए और सी में है, ठीक है। 50% पे मैंने ला दिया आपको। ये 50% पे, ये देखो 50-50 पे खेलना है। फिफ्टी 50-50 यानी ए और सी। तो सी लगाओगे तो गलत, तो ए लगाओगे तो सही। 27 आंसर है। गैप लेके इसको नॉलेज से कर भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो 7 और 11 का गैप लेना है, क्योंकि एक बार बढ़ रही है फिर घट रही है, इसका मतलब वो अल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो 7, 11, 17 ऐसे करके, तो नेक्स्ट वाली तो 27, ठीक है। तो ये वाला 27, ठीक है। 20 और 27 में लगाना था, पास पास है दोनों ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट वन, हरियाणा में ना क्या बोल रहे हैं? हरियाणा के अंदर, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों की युग्म की पहचान कीजिए, सही वाले की, कि हरियाणा में कौन सी होती है।
अरे छोड़ो यार, कोई भी गाय देखो, भैंस देखो, कुछ तो मिलेगा ना। ये मिल गई, देखो मुर्रा भैंस मिल गई। अगर हरियाणा में मुर्रा भैंस होती है तो हरियाणा गाय भी होती होगी, तो हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। ठीक है, आंसर मुर्रा देखना था, क्या ऑप्शन में देखना था, मुर्रा। 23 मुर्रा बफेलो हरियाणा काऊ। ठीक है, 24, 24 में क्या करना है, ये देखो, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क यानी राष्ट्रीय उद्यान जैसे नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है। तो पॉइंट्स में दे रखे हैं सब। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते, आता है तो ठीक है, नहीं तो बीच में लगाओ 1.1 और 0.7। ये देखो ये दोनों ऑप्शन ना पास पास है, तो इनमें से बी सी डी में लगाओ तो सी। तो कौन सा लगा दोगे, सी सही है इसमें। ठीक है, दोनों पास पास में है, तो सी और डी में लगाना है, तो कौन सा वाला लगाओगे, सी सी। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको तुक्का लगाना है, तो अगर गैस वर्क करना है तो ऐसे करना है। तो 24 में क्या बोल रहा है, हरियाणा जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाई प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन कितना पार्ट है, तो 0.75 इन दोनों में लगाना था। तो दिस वन सी और डी में, सी और डी में क्या लगाना है, सी और डी में लगाओगे तो दिस वन सी। ठीक है, हरियाणा क्या बोला है कि 25 में हरियाणा की परिवार पहचान पत्र जो PPP प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बोला है। तो कुछ नहीं करना भाई, सबसे लंबा बी। एक बात समझा, दूसरी बात और समझाता हूँ, छोड़ो। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, इसने ना थोड़े थोड़े वर्ड लिखे, केवल। केवल क्यों भाई, केवल हरियाणा के निवासियों को ही फैमिली आईडी मिलती है, केवल बाहर वालों को नहीं मिलती, मिलती होगी ना। केवल लिखा है, सभी निवासी, देखो सभी निवासियों के लिए पीपी अनिवार्य है, अनिवार्य। अगर मैं नहीं बनाऊंगा क्या मैं जी नहीं सकता, क्या मैं हरियाणा में रह नहीं सकता। अगर किसी ने अगर फैमिली आईडी नहीं बनाया तो भाई उसको सरकारी योजनाएं नहीं मिलेगी, लेकिन रह तो सकता है ना, अनिवार्य तो नहीं है ना। ठीक है, ये देखो डी देखो, अस्थायी आईडी में फिर से केवल। तो जो केवल वाला होता है ना वो एक्सट्रीम वर्ड होता है, मतलब बहुत ऐसा होता है कि वो होना ही होना है, वो नहीं होता भाई ऐसा, सिंपल लगता है। और ये देखो हरियाणा से बाहर के वरिष्ठ परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की आईडी मिलती है, कॉपी पेस्ट है और बहुत लंबा सा है। आंसर है कि नहीं, आंसर है लॉन्गर वन, तो बी। ठीक है, ये वर्ड्स भी याद रखने मैंने बताया, केवल वाला, अनिवार्य, ये भी बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, और एक केवल वाला। ठीक है, तो इनको नहीं लगाना है कभी भी आंसर में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, इंग्लिश में क्या होता है कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र PPP सिस्टम में विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो फैमिलीज आउटसाइड गेट ए 9 डिजिट आईडी, ये देखो, और उसको अगर देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो ये देखो ओनली, ओनली बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है। ओनली हरियाणा के रेजिडेंट को ही फैमिली आईडी मिलती है, बाहर वालों को नहीं मिलती, मिलती है। मैंडेटरी, ओनली, ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। देखते ही इनको क्या कर दो, इनको काट दो, देखते ही वक्त काट दो इनको। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, और ये भी कट गया, तो बी। और लॉन्गर वन भी है भाई, बी। ठीक है, ये देखो, हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डाइक्लोफिनेक का उपयोग है। यानी जो डाइक्लोफिनेक की गोली हम खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, उससे किसको प्रभाव पड़ रहा है, मतलब किसको दे रहे हैं हम, पशुओं को दे रहे हैं। देखो पशु चिकित्सक क्या कर रहे हैं, पशुओं को, गाय भैंस को दे रहे हैं, वो मर रहे हैं बाद में, तो मर रहे हैं तो उनको कौन खा रहा है, तो एक ऐसा पक्षी होगा ना जो मरे हुए को खाता होगा, उन पे अपना भोजन लेता होगा। तो गिद्ध, मोर तो शाकाहारी है ना, सारस भी शाकाहारी है, गोरैया भी शाकाहारी है, तो मांसाहारी कौन है, एक ओनली, ओड वन आउट, गिद्ध। आंसर वल्चर। डाइक्लोफिनेक की प्रॉब्लम से उनको, उनकी क्या हो रहा है, मतलब उनकी डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन बर्ड्स की। कौन सा बर्ड है, वल्चर।
27 में क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में, कहीं और दूसरा जिला हुआ तो चलो एक बार देखते हैं। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी है, मतलब हटा दिया उसने। इसने ना कोमाज में दे रखा है, देखो ये वाली स्कीम जब भी आती है ना तो ये वाला ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ से कोमा शुरू हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो ये ना गलत नहीं होता है, तो 2 सही है। फिर आगे नेक्स्ट क्या दिया है कि सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। ठीक है, मुझे 1 में और 3 में भी जगह का नाम दे रखा है, मुझे 1 में और 3 में गलत करना है, किसको गलत करूं? तो उसने बोला उत्तर भारत में पहला बोला, एक्सट्रीम कर रहा है वो कि पहला ही हिसार में लगा था, जरूरी नहीं है, तो उसका आंसर ना नॉलेज से जाओगी तो फतेहाबाद है, तो 1 गलत। तो 1 में 3 में से डिसाइड करना था, 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर 2 रहेगा तो देखो 2 रहेगा तो ये वाला ऑप्शन तो गया, क्योंकि इसमें 2 नहीं है और ऊपर सब में 2 है। ऑल हो नहीं सकता क्योंकि 1 और 3 एक्सट्रीम है, तो आंसर क्या होगा? या तो 2 3 होगा या तो 1 2 होगा। तो इस केस में मैं ऊपर 1 को गलत मान रहा हूँ, इसमें 3 को जो भी लगा के आओगे ए और सी में से, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 आंसर है, ठीक है। तो ये वाला ए आंसर क्या है यहाँ पे? 2 3। 1 रॉन्ग है भाई यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें स्टेटमेंट्स को गलत नहीं करना होता जब तक उसमें एक्सट्रीमिटी ना हो, यानी कि डाटा ना दिया हो, ईयर ना दिया हो, एक्सट्रीम वर्ड ना दिया हो। लेकिन इसने देखो क्या बोला इंग्लिश में, देखो कि उसने बोला है कि द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है दिस वन, वो नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है भाई वो, तो हो सकता है कि हिसार ना हो। और दूसरा ऑब्जर्वेशन एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखना पेपर में, यहाँ स्पेस है भाई, जैसे ही उसने हिसार डाला ना, जैसे ही उसने हिसार यहाँ पे डाला, देखो ये वाला, इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन ऊपर से यहाँ से देखो, ब्यूल्ट के बाद देखो कितना स्पेस है, यहाँ पे देखो हिसार के बाद डिस्ट्रिक्ट में देखो स्पेस ज़्यादा है, और ऊपर देखो बिल्कुल पास है, देखो जहाँ ज़्यादा स्पेस दिखता है ना वो गलत होता है। तो एक को काटा तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो आंसर क्या लग गया मेरा? 2 3। तो कौन सा सही? ये सही। और स्पेसिंग की बात हो रही है ना, ये देखो इसमें अगर गुरुग्राम को अगर गलत करना चाहते हैं, स्पेस नहीं है भाई कहीं पे भी, थोड़ा सा भी सही। और ये जो वर्ड ये देखो, ये इसने ऊपर लगा रखा है, अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, ये देखो, तो वो सही होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल के साथ जो भी स्टेटमेंट आती है वो सही होती है हमेशा, ठीक है। 28 देखो भाई, 28 में क्या कह रहे हैं कि 2022 में निर्यात तैयारी सूचांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में खालिस्तान स्थान पर था। कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ ये देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि कुछ चीज़ ऊपर की साइड होगी तभी तो वो दे रहा है, नहीं तो नहीं देता ना। तो ये कहता है ऑब्जर्वेशन, ये कहता है कि ये देखो, ये वाला ऑब्जर्व करो, येलो में, इसमें 8वां लिखा है, इसमें 5वें लिखा है, बीच में देखो उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो चौथे और दूसरे, तो आंसर 8वें 5वें हिंदी में देखोगे तो देखो 2022 में निर्यात तैयारी सूचांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में 8वें स्थान पर है, 5वें स्थान पे है, ऐसा नहीं होता है। भारतीय राज्यों में 4थे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, ऐसा मतलब उसने हिंट तो दिया है कि आंसर 8वें 5वें में ऐसे होगा। और 8वां कुछ होता नहीं, इतना ज़्यादा रैंक गिरेगा ना तो वो पूछेगा नहीं, तो इसलिए 5वां ऑप्शन, 5वां आंसर है भाई इसका, तो डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी, 5वां। नॉलेज वाला क्वेश्चन था वैसे भी, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? दिस वन। रैंक, हरियाणा का रैंक कौन सा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर? 5th। इसमें भी देखोगे, इसमें नहीं दिखेगा, वहाँ दिखेगा सिर्फ, ठीक है। 4th 2nd 8th 5th दे रखा है, तो 5th है इसमें आंसर। तो
कई बार हिंदी में देख लिया करो जब नहीं समझ में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हुआ था 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हरियाणा कवि कौन थे? कुछ नहीं कर सकते भाई, बीच में लगाओ। अगर बी और सी में लगाओगे, जैसे कि आपने बी और सी में खेला, यहाँ पे बी और सी में लगाया तो एक लगाओगे, तो इसका आंसर सी है। बी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो मेवाराम गौड़, ठीक है, मेवाराम। हरियाणा में वैसे भी नाम जो होते हैं ना, उसमें राम 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 ऐसे होता है। हर नाम में पहले क्या होता था, पुराने नाम होते थे उनमें राम राम ऐसे होता था, राम तो ऐड ही होता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मेवाराम गौड़, ठीक है। नॉलेज का क्वेश्चन था, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो ये देख लेना, वीर द ब्याह के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको, तो मेवाराम गौड़। 30 का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 30 का क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए कितने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? ये ऑब्जर्वेशन ये देख लो ना भाई, ये क्या कह रहे हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है, दोनों पास पास है। ये तो 2 और 20 तो दूर है, तो ये दोनों आंसर बी और डी में होगा। तो कितना है, तो यहाँ पे नॉलेज लग जाएगी अगर पता है तो। अगर आपने बी लगा दिया तो गलत, तो यहाँ इसका आंसर क्या है, ये वाला सी ना डी 17, ठीक है। वही इंग्लिश में भी कि पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द करंट नंबर ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर शेड्यूल कास्ट इन द हरियाणा विधानसभा के अंदर 17। दोनों ये वाले में लगाना था बी, और तो बी लगा दोगे तो गलत, तो डी, ठीक है। क्लोजर ऑप्शन बताया मैंने, ये वाला 31 देखो भाई, 31 रीजनिंग है भाई। ये निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि आकृति ए बी सी डी में कौन सी आकृति अवयव को पूरा करती है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन ऊपर देखो, यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग में है ना उसके बाहर 4 डॉट है, जो भी स्टार्टिंग में है ना उसके बाहर 4 डॉट है, अंदर नहीं है। जो भी स्टार्टिंग में है तो उसके यहाँ 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 4 डॉट मिलेंगे यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 4 डॉट है बाहर, ये वाला डी, दिस वन, देख लो डी, ठीक है। ये वाला कट जाएगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, कट जाएगा। तो सी और डी में लगाना है, तो इसमें अंदर है भाई, इसमें ये भी कट जाएगा, अंदर है सी में, तो डी में बाहर है, ठीक है। तो इसमें 31 में यही मैंने बोला, ये वाला डी, ठीक है। यहाँ पे पूछा था 31। नेक्स्ट ये बोला है कि भाई बोल रहा है, ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आरेख दिया है इसने, ये सब वेन डायग्राम बोलते हैं जिसको। पेय पदार्थ बोला है कॉफ़ी और मृदु शीतल पेयजल, यानी कि मतलब शीतल पेयजल यानी कि इंग्लिश में दिखाता हूँ, मेरे को समझ नहीं रहा है क्या बोल रहा है। कि पहला बोल रहा है बेवरेजेस, बोल रहा है बेवरेजेस, फिर कॉफ़ी बोल रहा है, फिर सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है। तो कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही बेवरेज होते हैं, यानी कि पीने वाले पेय पदार्थ, यानी कि ये देखो ये लिखा हुआ पेय पदार्थ, पेय पदार्थ बोल रहे हैं ना। तो पेय पदार्थ बाहर आएगा, दोनों ही पेय पदार्थ है तो दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। तो आंसर एक ही दिखता है, ये वाला डी, ठीक है। तो मतलब डी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, कुछ नहीं करना, पढ़ लेना इसको, नॉलेज से तो करना ही नहीं है। ये 26 है, ये 16 है, इनमें मारना है क्योंकि 6 में दिख रहा है दोनों डिजिट, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 6। तो बी और डी में कन्फ्यूजन, तो क्या लगाना है, बी और डी में कन्फ्यूजन, तो क्या लगाना है, ये वाला बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये सॉरी बी 26। वही इंग्लिश में देख लो, बी और डी में लगाना है, ये और ये में, तो कन्फ्यूजन तो बी और डी में, तो बी लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि 26 और 16 यूनिट डिजिट सेम है, सेम ऑप्शन दिए ना। 34 में क्या करना है भाई कि उसने दिया है कि 2 वस्तु उनके विक्रय मूल्य 120 है, 25% पे लाभ पर बेचते हैं, दूसरी को 25% आने पे दुकानदार को क्या होगा। तो ऑप्शन चेक करो, देखो यहाँ पे लाभ दिया है, यहाँ पे हानि दिया है, यहाँ पे हानि दिया है, यहाँ पे हानि और लाभ दोनों दिए, यानी हानि 2 बार आया है। इसको अगर एक को छोड़ दें हम, इस वाले को, ये वाले को छोड़ दें,
तो देखो हानि कितनी बार आया है, लाभ एक बार, हानि यहाँ पे भी, हानि यहाँ पे भी। और दूसरा कॉमन क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो हानि 2 बार तो ज़्यादा वाला, 16 2 बार तो ज़्यादा वाला, तो क्या कॉमन हो गया, डी। यहाँ पे भी देख लो क्या हुआ, कॉमन, लॉस लॉस 2 बार, 16 16, तो सारा पूरा किस पे लग गया, डी पे। तो आंसर क्या होगा, डी। ये लो डी। ये देखो 35 में कि ये उसका मूलधन उसका है, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ पे देखो 10.5, 9.5, 11.5, ओनली एक ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ डी पॉइंट में नहीं दिया हो, दशमलव में, तो लगा दो उसको, ओड वन आउट। क्यों वेट कर रहे हो, तो ओड वन आउट, ये देखो। और वैसे भी वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और देखना था ना, तो आप ऐसे देख सकते थे इसको, देखो ये वाले में यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10.5 है, तो आंसर इधर ही है, तो ये वाला लगाएंगे ना, क्योंकि सब दशमलव में है, तो किस वाला लगाएंगे, ये वाला, डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, इधर भी यही ऑब्जर्वेशन यही है कि सब पॉइंट्स में दिए है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सिर्फ ओड वन आउट है नीचे वाला कि जो पॉइंट्स में नहीं दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ये देखो भाई, ये बोल रहा है कि एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला और शंकु के आयतन बराबर है, यदि शंकु की ऊंचाई h है, दोनों की त्रिज्या r है, r के पदों में h ज्ञात कीजिए, यानी r के पदों में बोल रहा है कि r आना चाहिए, h निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि अर्धगोला होता है ना, उसका जैसे गोले का कितना होता है आयतन, 4/3 होता है पाई आर क्यूब, तो उसका 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु बराबर है, तो शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों को कंपैरिजन करना है, 1/3 दोनों में कट हो जाएगा, एच बचेगा एक साइड, और आर की क्यूब है, आर की स्क्वायर है, तो एक आर बचेगा, तो 2 बचेगा, तो 2r, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और दूसरा ना, अगर ऑब्जर्वेशन देखते ना, तो ये कहता है कि देखो r और 2r में दो ऑप्शन है, एक 4r/3 और 3r/2, ये तो कॉमन नहीं लग रहे, तो दो ही ऑप्शन लग रहे हैं जो कॉमन से लग रहे हैं, वो कौन से हैं, वो है भाई ये वाले, ये 2r और r, तो r या 2r में लगाना है आपको, तो 2r आंसर है इसका। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए, 2r। वही हेमिस्फेयर है, कोन है, वॉल्यूम इक्वल है, हेमिस्फेयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, पाई से पाई, 1/3 से 1/3 कट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब काटोगे तो एक आर बचेगा, तो इधर 2 बच गया, तो 2r, एच इज इक्वल टू 2r, फाइंड करना था ना एच आर के रेस्पेक्ट में, तो 2r, तो ए आंसर है भाई इसका। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो भाई, ये कहती है कि निकालना है तो निकाल लो, क्योंकि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये। ठीक है, एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ पे लेंथ दे रखी है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिवाइड बाय टाइम दे रखा है, तो 180/9 करोगे, 9 दूनी 18, 20, क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड आ गई तो नेक्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म दे रहा है भाई, पिछली बार आदमी था, आपकी बार प्लेटफॉर्म है, तो 180 + 280 हो जाएगा, तो 280 में उस 100 जोड़ोगे तो 380, 380 में और 100 जोड़ोगे तो 480, 480 से 20 कम, तो कितना, 460, 460 अब की बार लेंथ है, अब की बार टाइम पूछा है उसने, तो 460 डिवाइडेड बाय में स्पीड कितनी है, 20, तो 460, 0 से 0 कट हो जाएगा, 46 यानी 46/2, तो 23। और ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि देखो दो ऑप्शन पास में, 23 और 21, बाकी 18 और 27 दूर दूर दिया है, तो आंसर इधर ही लगाना बी डी में, तो बी डी में लगाना हो तो क्या लगाओगे, बी, फिर से 23, आंसर बी, फिर से आंसर इधर, जो बोल रहा हूँ ना वो आंसर लग रहा है, और लगाना उसको लगेगा वो, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक।
ठीक है। इफ़ ए ट्रेन इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेज ए मैन इन 9 सेकेंड, पहले में स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में 280 और 180 को ऐड कर लेंगे, डिस्टेंस हो जाएगी टोटल 460, 460 डिवाइडेड बाय में स्पीड है 20, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे 46 को तो 23, तो कितना आ जाएगा 23 सेकेंड्स टाइम निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, एक फैक्ट्री में ना ये ABC काम करते हैं, तो ये सब करना है। अगर उसको आंसर देखो उसने क्या दिया है, आंसर उसको अगर पॉइंट्स में या फिर 5 घंटे में देना होता है, ये 5 घंटे 4.5 घंटे में, तो वो ये क्यों लिखता ए में 40/9 16/3 क्यों लिखता, तो आंसर उधर ही है, तो निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो ऊपर लगा क्या हो AB में, तो इसका आंसर है ए। ए आंसर है इसका, ठीक है। निकाल सकते हैं, कोई बोलेगा कि कैसे करेंगे, ए बी एक साथ काम करके 4 घंटे में 100 विजिट बना सकते हैं, तो इसको करने में दिक्कत नहीं है। ए बी का निकालोगे, बी सी का निकालोगे, ए सी का निकालोगे, 1 घंटे में 4 घंटे में इतना करते हैं तो 100 तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, 5 घंटे करते हैं 100/5 तो फिर 1 घंटे का आ जाएगा, 100/2.5 करोगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, तो सबका आ गया, ए बी का, बी सी का, ए सी का, तो फिर इनका एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम लेके फिर एफिशिएंसी निकाल सकते हो डिवाइड करके, फिर एफिशिएंसी से जितना काम करवाना है, ए को अकेले काम करना है 100 विजिट बनाने, तो उसको 40/9 ही टाइम लगेगा, ठीक है, आ सकता है, उसको कर सकते हैं। तो मेरा तो इतना कहना है कि देखो अगर उसने स्लैश क्यों दिया है, ये स्लैश आंसर है, तो ए बी में लगाओगे तो बी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो ए इसका आंसर है, और ए बी में मैंने बोला था बी लगाना है, तो ए आंसर है इसका, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, तो गलत भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत ना हो, गलत ना होंगे तो सारे सही हो जाएंगे, और ऐसा होता नहीं है कि सारे सही हो जाए। नेक्स्ट 39 क्या कह रहा है भाई, 39 बोल रहा है कि यदि 5@1 दिया है तो 60 बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, तो देखो ना 5 और 1 6 जुड़ के आगे 0 लग रहा है, 12 और 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 8 12 और 8 ऐड हो रहा है 20 के आगे 0, 16 और 2 18 18 के आगे 0, तो 16 और 10 26 26 के आगे एक 0, ये लो 260, और वैसे भी सबसे बड़ा नंबर दिया था, क्यों दिया था 3 डिजिट का, बाकी तो दो डिजिट और 1 डिजिट के थे, तो बी कौन ओड वन आउट है ना, 260 बी 39 का। नेक्स्ट ये रीजनिंग है भाई, ये वाला, तो इसमें बताया कि इसने बोला है कि क्या किसके सामने बोला है, वर्ग के विपरीत कौन सा आएगा, तो मेरी ऑब्जर्वेशन एक चीज़ कहती है कि मैं ऑप्शन में से क्या काट दूंगा, वर्ग है कहाँ पे, ये देखो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो, वर्ग ना इसमें है, इस वाले में, बीच वाले में, ये ऊपर रहा, ठीक है, ब्लैक वाला, तो क्रॉस और ट्रायंगल तो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन में 2 चीज़ें काट दो, क्योंकि 2 सामने जिसके पास जिस आकृति में वर्ग दिख रहा है उसके आगे वाले दिख रहे हैं, तो वर्ग के अपोजिट में पूछा, तो अपोजिट वर्ग ऊपर है तो अपोजिट में नीचे होगा, तो वो दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं हो सकते दोनों, तो क्या काटना है, क्रॉस को काटना है और त्रिभुज को काटना है, क्या बचा अभी, तीर और वर्त बचा, पहले को इसको और इसको दूसरे को पकड़ोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है इनमें ये ट्रायंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज में, तो क्या होएगा क्लॉकवाइज में घूमते वक्त कि ट्रायंगल के बाद डॉट आएगा, ट्रायंगल के बाद क्रॉस आएगा, क्रॉस के बाद वर्त आएगा, फिर आगे क्या आएगा, यहाँ इस साइड सर्कल आएगा, तो ये वर्त आ जाएगा, तो इसके अब बाद में क्या आ जाएगा, वर्त, तो तीसरे नंबर पे कॉमन क्या हो जाएगा, वर्त, तो इसका आंसर है वर्त। ऑब्जर्वेशन देख लो भाई, ये कहती है, एक तो मैंने बोला था कि इनको कट कर दो, पहले तो आंसर देखो, पहले किसको कट किया, मैंने बोला ये इस वाले में देखो, इस वाले में क्या नहीं हो सकता, इसमें क्या नहीं हो सकता, ये वाला ट्रायंगल और क्रॉस नहीं हो सकता, तो ट्रायंगल गया, ये गया और एक क्रॉस गया, ठीक है,
दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि आंसर क्रॉस में और सर्कल में होगा, तो क्रॉस कट चुका है तो आंसर बी, क्योंकि सी सी में मैच किया है ना उसने। क्यों दिए दो ऑप्शन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 41 की सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है। सारे कुरुक्षेत्र के है, देखो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है। फिर क्या दिया है, देखो यहाँ पे भीष्म कुंड दिया है, यहाँ पे पानी की बात हो रही है, ब्रह्म सरोवर दिया है। तो सरोवर लगाओगे कि कुंड लगाओगे, तो सरोवर लगाओगे ना, बड़ा वाला, कुंड तो छोटा हो गया ना। तो ब्रह्मा बड़े, भगवान बड़े कि भीष्म बड़े, भगवान ना। तो भीष्म तो एक मतलब कैरेक्टर है किसके अंदर, महाभारत में, लेकिन ब्रह्मा तो भगवान का रूप है ना, भगवान तो भगवान को लगाओगे ना। और ये दोनों अलग है, देखो मकबरा और ज्योतिष, तो कॉमन क्या निकला इनमें, कॉमन तो ये दोनों निकले ना, भीष्म कुंड और ब्रह्म सरोवर। तो किसको लगाओगे, ब्रह्मा को लगाओगे ना, सरोवर को लगाओगे। तो डी, ठीक है, ये देख लो, ब्रह्मा सरोवर, ब्रह्मा कुंड, भीष्म कुंड, तो ब्रह्मा सरोवर भगवान को लगाओगे ना बड़ा, ठीक है ना। तो ये क्योंकि सूर्य ग्रहण मेला लग रहा है, किसके लिए लगेगा। नेक्स्ट वन, ये 43 हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचे अवसंरचना के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है बोला है, सही बोला है। देखो फिर से मैं वही वाला दिखाता हूँ आपको कि ऑब्जर्वेशन, राखी गढ़ी दृश्य द्वती पूरा चैनल के बाएं तट पर है, अगर दाएं हुआ तो बाएं की जगह, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ भाई आपको, बाएं की जगह दाएं हुआ तो एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2016 में पारित हुआ, 2015 में, 2008 में, 2010 में हुआ तो क्या करोगे, दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरा देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 150D अम्बाला और नालागढ़ को जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है, जोड़ता तो अभी सही लग रहा है। अगला देखो, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो है हिसार शहर से होकर गुजरता है, हिसार से ना होकर गुजरा तो, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम है सब, तो कट क्या जाएगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो क्या लग जाएगा नॉर्मल, ये वाला। हाँ दूसरी बात, आप बोलोगे कि ऐसे नहीं चलेगा, ये क्या बोल रहे हो, आपको ए और बी तो कट ही जाएगा ना, ए और बी तो, क्योंकि एक्सट्रीम है ना उसमें, ईयर दिया है और बाएं की जगह दाएं हुआ तो, दाएं तट पे हुआ तो चेंज कर सकते हैं ना। इसलिए अब क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा सी और डी। सी और डी में किसको लगाओगे, सी को ना, तो लगाओ सी, ठीक है, दिस वन सी। ये इंग्लिश वाले देख लेना भाई, इसमें क्या दिया है कि देखो यहाँ पे ईयर दिया है और यहाँ पे बोला है कि लेफ्ट बैंक, राइट बैंक हुआ तो ये गया, ये गया। और डी वाला देखो कि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस पासिस थ्रू द सिटी ऑफ हिसार, सिटी ऑफ हिसार बोला है, सिटी ऑफ फतेहाबाद हुआ, सिटी ऑफ सरसा हुआ, तो क्या करोगे, लास्ट में है ना, तो चेंज कर सकता है लास्ट में। और यहाँ पे कनेक्ट करने की बात कर रहा है, कनेक्ट हो सकती है दो चीज़ें, और दो चीज़ों को कनेक्ट वालियों को वो चेंज नहीं करेगा। और बी और डी में, सी और डी में कन्फ्यूजन, तो सी लगाओगे ना, तो क्या लगाओगे, सी, ठीक है। नेक्स्ट, थानेसर में क्या हो रहा है, कौन सा मंदिर जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था। ये देखो भाई पशुपतिनाथ, और ये देखो महादेव, महादेव का नाम ही पशुपतिनाथ है, तो दोनों महादेव के हैं, तो कौन सा वाला, पशुपतिनाथ लगाओगे कि ऊपर बड़ा वाला दिया थानेसर महादेव मंदिर, पूरा एक्सप्लेन करके, थानेसर का और थानेश्वर महादेव। तो थानेश्वर था ना, हर्षवर्धन हरियाणा को, करनाल के एरिया को थानेश्वर बोलते थे। और लास्ट पेपर में ये आया भी था, ये सेकंड शिफ्ट वाले में, थानेसर के ऊपर। आंसर बी, कॉमन देख के, ये देखो ना, ये देखो लॉन्गेस्ट वन है इंग्लिश में देखोगे तो, थानेसर महादेव, और पशुपतिनाथ में लगाना था, तो बी,
स्थानेश्वर, थानेश्वर, स्थानेश्वर, महादेव, महादेव, पशुपतिनाथ महादेव। ये पता होना चाहिए भाई कि पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला, ये देखो, ये दूसरे सारे ऑप्शन देखोगे ना तो ये वसी मित्रा का टीला टेम्पल, अमीन भद्रकाली टेम्पल, तो अलग नेम है, तो ये उसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई ये लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, यहाँ तक आया। नेक्स्ट है भाई विषम ज्ञात करना है कि इसमें से क्या विषम है करके। प्रिज्म, दर्पण, लेंस, खिड़की। इसमें एक तो ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि देखो, प्रिज्म में से आर पार हो जाती सूर्य की किरणें, दर्पण में रुक जाती है, लेंस में आर पार हो जाती है, खिड़की में भी आर पार हो जाती है, तो इसका आंसर होना चाहिए दर्पण। ठीक है, तो मिरर इज द राइट आंसर, बी। बीच में लगाना था लेंस और मिरर में। और दूसरा है कि ये भी सोच सकते हैं कि ये सब ना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे मिलते हैं। ये खिड़की जो है ना, ये घर पे होती है, घर में होती है, और सब ना लेंस और दर्पण और प्रिज्म ये कहाँ पे मिलते हैं, लेबोरेटरी के अंदर होते हैं। तो खिड़की आंसर हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन है बी और डी में, तो देख लेना। खिड़की भी आंसर हो सकता है, दर्पण भी। तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कि एग्जामिनर किसको आंसर मानता है। ठीक है, विंडो और मिरर के अंदर दोनों एक्सप्लेन कर दिए मैंने। 45 क्या कहता है भाई, 45 कहता है फिर से विषम ज्ञात करना है। 417 और 371 दोनों नंबर सेम से हैं, तो आंसर इधर ही होगा। तो इसका आंसर है ए। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ये। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, जिनका नंबर दिया होता है उनका सिंगल डिजिट का क्यूब करो तो वो नंबर खुद बन जाता है। कैसे, जैसे कि 153 को करोगे ना तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, 125 और 126 3 का कितना हो जाता है 27, तो ऐड करोगे तो ये 153 बन गया। 1 125 126 126 प्लस 27 कितना बन गया 153। ठीक है, वो नंबर खुद बन जाता है। तो 370 भी बन जाएगा, 371 भी बन जाएगा, सिर्फ 417 नहीं बनेगा। ठीक है, 471 नहीं बनेगा, 417 यानी 417 नहीं बनेगा, 418 बनेगा। ठीक है, 4 1 और 7 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 1 का कितना होता है 1, तो 64 प्लस 1 65, और 65 प्लस 343, 7 का कितना होता है 343 यानी 343। ठीक है, इनको प्लस करोगे 417 नहीं 418 बनेगा। यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। तो आंसर है ए। तो इसका आंसर है भाई ए, ओड वन। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जिनका सिंगल डिजिट का 4 का 1 का 7 का क्यूब करो, ऐड करो तो वो खुद नंबर बन जाता है, तो बनेगा नहीं। ठीक है, 46 में क्या कह रहा है भाई, 46 में कह रहा है कि एक निश्चित संख्या को 15, 20 और 25 से विभाजित किया जाता है, हमेशा 8 बचता है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 500 से भी बड़ी हो, जो 500 से भी बड़ी हो और सबसे छोटी हो 500 से। तो 500 से बड़ी तो सारी ही ऑप्शन में। पहली बात तो ये देखो कि अगर उसको आंसर इधर देना होता है, ये देखो तो देखो 615, 612, 608 तीन दिए, तो आंसर इधर ही है। और दूसरी बात ये देखो कि अगर आप इसको ना इससे काटोगे 25 से तो 600 कट जाएगा, 8 बचेगा, 600 कट जाएगा, 15 बचेगा, 15, यहाँ पे 12 बचेगा, तो 8 काम 8 ही तो बचाना है। ये देखो 8 बचाना है, तो सी क्या आंसर हो गया, सी। वही बोल रहा है कि 8 रिमाइंडर होना चाहिए, तो ये देखो ना 8 ये बच रहे हैं, आंसर इधर होता इनमें। तो 25 से करके देखो ना, 25 से 100 डिवाइड हो जाता है, तो 100 होगा तो 100 का 6 गुना यानी कि 600 भी होगा, लेकिन अगला डिवाइड होने के लिए 625 होना चाहिए, लेकिन 625 तो है ही नहीं, 8 बचाना है, तो 600 हो गया तो 8 बच गया, तो आंसर हो गया दिस वन, सी। वो बोल रहे कि मैं ना रीड को ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे वाला। तो देखो आर की पोजीशन कितनी होती है BCD में 18, ई की कितनी होती है 5, ए की कितनी होती है 1, 4, डी की कितनी होती है 4। पहले दोनों को मल्टीप्लाई और लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर रखा है बीच में, ये देखो प्लस कर रखा है। तो मैथ्स में क्या होता है, एम और ए को मल्टीप्लाई करना है, या ए तो 1 होता है लेकिन एम किसी को पता हो तो एम और डब्ल्यू 13 और 23 होते हैं, तो लास्ट का डिजिट 3 रहेगा मल्टीप्लाई करके,
और प्लस करना है टी, T20 होता है इजो टी, EJOTY, तो T20 पे, तो 20H कितना होता है 8, तो 8 0 0 ही रहेगा, तो 3 आएगा लास्ट में, तो यूनिट डिजिट ये रहा भाई 3, 173। सुन लेना भाई कैसे एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा रिवाइंड करके सुन लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो रीड को ऐसे करते हैं, तो पोजिशनिंग करनी है पहले दो की और लास्ट दो की और ऐड करना उनको, तो 3 आएगा लास्ट डिजिट। ये भाई आता है तो ठीक है, नहीं तो देखो भाई ऑब्जर्वेशन देखो, P के बाद Q आना चाहिए था, Q लास्ट में चला गया, तो आंसर है। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बोल रहा है कि चोरी के मामले में संदिग्ध है। ठीक है, ये लोग ये 4 लोग ना संदिग्ध पकड़े गए, चोरी की इन्होंने। नीचे क्या दिया है, वास्तव में एक दोषी एक ही है और केवल दोषी ही झूठ बोल सकता है, निर्दोष क्या करेगा, सच ही बोलेगा। तो एक एक लोग को दोषी मान लो, पहले P को मान लो, फिर Q को, फिर R को, फिर S को। जिसको भी दोषी मान रहे हो वो जो बोल रहा है वो तो झूठ बोलेगा, बाकी जो बोल रहे हो वो सच बोलेंगे। अगर एक दोषी पा गया ऐसे करके तो आपका आंसर आ जाएगा, क्यू के केस में हो जाएगा ऐसा। कैसे हो जाएगा क्यू के केस में, क्यू क्या कह रहा है कि क्यू झूठ बोल रहा है, क्यू अगर दोषी है तो क्यू को दोषी मान लो, आर दोषी है तो उसने आर दोषी बताया, झूठ बोल रहा है मतलब आर दोषी नहीं है, तो आर दोषी नहीं है, क्यू ही रहा दोषी अभी तक, 2 लोग दोषी नहीं हो सकते। पी कहता है कि क्यू दोषी है, तो क्यू तो ऑलरेडी माना बैठा है ना कि मैं दोषी हूँ, तो क्यू भी दोषी है, पी भी कह रहा है दोषी है। आर कहता है कि पी निर्दोष है, ये तो निर्दोष बता रहा है। एस कहता है कि मैं निर्दोष, खुद निर्दोष हूँ, तो क्यू ही बचा ना अकेला, बाकी पी का लगाओगे तो 2 दोषी मिल जाएंगे। कैसे, पी को मानो, पी को मानोगे तो क्या होगा कि जैसे पी कहता है पी अगर दोषी है तो झूठ बोलेगा, तो क्यू दोषी है यानी कि क्यू दोषी नहीं है, नहीं है यही बोलेगा ना, तो पी दोषी रहा यहाँ तक। लेकिन क्यू क्या कह रहा है, क्यू खुद क्या कह रहा है कि आर दोषी है, तो क्यू तो सच बोलेगा ना, पी को छोड़ के सब सच बोलेंगे। तो पी खुद कह रहा है मैं दोषी हूँ और आर क्यू कह रहा है कि आर भी दोषी है, तो 2 लोग दोषी नहीं हो सकते ना, तो नहीं आएगा आंसर। तो ऐसे आर और एस को भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो सिर्फ आंसर रहेगा क्यू की वजह से, तो आंसर हो जाएगा क्यू। और मैंने बोल ही दिया कि उसने पी को उठा के, पी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लास्ट क्यू आना चाहिए था, लेकिन पी के बाद आया कौन, आर और फिर एस, तो आना कैसे चाहिए था, पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, तो क्यू कहाँ पे गया, लास्ट में, ये देखो लास्ट में, तो आंसर है। तो क्यू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है भाई, क्यू क्या है, आंसर है, सॉरी दिस वन, ये यहाँ से उठ के गया बी से, बी में आना चाहिए था, पी क्यू आर एस ऐसे आने चाहिए थे ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शन कैसे आया, डी में आया क्यू। 49 कहता है भाई कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से देखो यहाँ डाटा दिया है, हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है। सरकार ने मादा नीलगायों को गोली मारने को वैध कर दिया होगा ना, इसीलिए दिया होगा, नहीं तो इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दे सकता नीलगाय को लेकर। लटाना कैमारा जो हरियाणा वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, होती होगी क्योंकि ऐसा एक बायोलॉजी का नाम दिया है, इतना डिफिकल्ट नाम करके स्टेटमेंट गलत नहीं दे सकता। तो मैं तो मानता हूँ भाई 3 भी सही है 2 भी सही है, 1 गलत है, 1 का डाटा वो डाटा दिया 1 में, तो 1 गलत है ये गया, 1 गलत है तो ये गया, तो अब बचे हम ए और बी के अंदर, तो सी गलत डी गलत, 1 है उसमें, तो क्या मारो 2 ज़्यादा वाला ऑप्शन, सिर्फ ओनली 3 नहीं लगा सकते ना, तो बी आंसर है भाई इसका, केवल 2 और 3। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड इंग्लिश में दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे डाटा दिया है, यहाँ पे ये डाटा है, और यहाँ पे क्या बोला देखो भाई 2.34 की जगह अगर 1.34 हुआ तो कुछ कर लोगे, 3.34 हुआ तो लीगलाइज कर दिया शूटिंग को, फीमेल नीलगाय को है, इसीलिए बोला है उसने। ये वाली दिया है कि लटाना कमारा पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट, सिंपल स्टेटमेंट है ना, थ्रेट है इकोसिस्टम के लिए, हरियाणा के फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, थ्रेट हो सकता है ना कोई भी, और इतना डिफिकल्ट नाम है तो वो गलत नहीं हो सकता, तो 2 और 3, 1 को काटोगे तो आंसर सी ना, सॉरी आंसर बी, 2 एंड 3 ओनली। 1 में डाटा है, 1 को रोंग कर देंगे, 1 को क्या कर देंगे, रोंग, ये रोंग, 1 को रोंग किया तो 2 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो गलत बताना है, ये वाला क्या बताना है, गलत बताना है ये। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर गलत बताना है
देखो भैंस हरियाणा में हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हिसार, करनाल, रोहतक, पंचकुला कुछ क्या है, भैंस हो सकती है, भैंसों की डेयरी भी हो सकता है, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोल रहा है तो आईआईएम तो हर एक स्टेट में है ना, तो रोहतक में है वैसे भी, तो ठीक है आईआईएम तो हो ही सकता है। लेकिन ये देखो ना, कृषि अनुसंधान, और वो भी भारतीय, ज़रूरी थोड़ी है कि हरियाणा में हो। सिर्फ एक ओड वन आउट देखो, मैंने क्या बोला फिर से देखो कि भैंस हरियाणा में हो सकता है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, डेयरी हरियाणा में हो सकती है क्योंकि यहाँ का है ही ये, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान हो सकता है। लेकिन ये वाला देखो ना, भारतीय कृषि अनुसंधान, ये ज़रूरी थोड़ी है, वैसे भी गलत है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो डी आंसर है इसका, आंसर क्या है इसका, डी। तो वैसे ही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का है ना, कहाँ पे होगा इंडियन, ये तो ये न्यू दिल्ली में होगा, तो गलत है, डी डी गलत है भाई, इसमें इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना, तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही लगा के आना है, हो जाएगा, सब सही होगा, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहा है, लास्ट तक देख रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, लाइक वाइक कर देना, थैंक यू।